आप ईमानदारी से सोच के खुद ही जवाब दीजिए कि आपको लगता है मोदी जी इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं। मोदी सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट पर लगी अपर लिमिट को हटा दिया है। मतलब पहले एयरलाइंस घरेलू फ्लाइट्स के लिए 18,000 से ज़्यादा किराया नहीं ले सकती थी, लेकिन अब वही एयरलाइंस डिमांड के हिसाब से मनचाही कीमत वसूल कर पाएंगी। होली, दिवाली, छठ पूजा पे लूट मचाएंगी। आसान भाषा में कहूँ तो सरकार ने इस देश के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया और एयरलाइंस को लूट की खुली छूट दे दी है। जैसे कि आपको याद भी होगा, अभी कुछ महीने पहले इंडिगो एयरलाइंस की एक भसड़ मची थी और उस वक्त में इन एयरलाइंस ने एक एक टिकट के 50,000 से लेके 80,000, 90,000, 90,000 तक वसूल किए थे। उससे पहले किसान आंदोलन के वक्त जब सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए थे, तो उस वक्त भी चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एयरलाइंस ने 60-60 हज़ार वसूल किए थे, जबकि दिल्ली से चंडीगढ़ तक की डिस्टेंस महज 250 किलोमीटर है। और अब तो खैर सरकार ने ऑफिशियली छूट दे दी है कि लूट लो जितना लूट सकते हो। खुद मोदी जी कहते थे, मेरा सपना है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चले। ऐसे चलेगा हवाई जहाज में मोदी जी? कुछ अंधभक्त मूर्ख कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से तेल के रेट बढ़ गए और मोदी जी को ऐसी मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में किसी सरकार ने कोई छूट एयरलाइंस को नहीं दी है, जबकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया की टॉप 20 एयरलाइंस को सिर्फ इस युद्ध की वजह से लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान सहन करना पड़ा। आज के टाइम में एयर ट्रैवल कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। स्पेशली मिडिल क्लास के लिए इंडियन रेलवेज की हालत को बर्बाद करके अश्विनी वैष्णव ने पहले ही माहौल तैयार कर दिया था और अब आपात आते ही सरकार ने अवसर ढूंढ लिया। पैसेंजर के बारे में घंटा नहीं सोचती है सरकार, बस सारा ध्यान लूटने पर है कि कब और कैसे लूट लिया जाए। कल की खबर है, एयर इंडिया ने गलत फ्लाइट कनाडा भेज दी, जिस फ्लाइट को कनाडा में लैंड करने की इजाज़त ही नहीं थी। और ख़ास बात यह है कि जब तक इनको यह बात पता चली तब तक वो फ्लाइट 4 घंटे का सफ़र कर चुकी थी और चाइना की एयर स्पेस में थी। वहाँ से फ्लाइट वापस दिल्ली आई, मतलब आम लोगों के 12 से 13 घंटे बर्बाद हो गए। और बिजनेस का या पर्सनल किसी का क्या किस तरीके का नुकसान हुआ है वो तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके लिए ना तो कोई कंपनसेशन मिला लोगों को और ना ही कोई एयरलाइंस की तरफ से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। अभी तो मोदी जी शांत है क्योंकि 5 स्टेट के चुनाव होने वाले हैं। एक बार चुनाव होने दो, असल पिक्चर तब चालू होंगी। अंबानी अडानी को जितनी भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तो हमसे ही करवाएंगे। ये वीडियो सेव कर लो, 29 अप्रैल के बाद देखना। 29 अप्रैल के बाद आम आदमी की क्या क्या फटने वाली है इस महंगाई से।